फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। ठीक करो, ठीक करो, ब्रिक्स परिणाम ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ब्रिक्स परिणाम ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। स्थानीय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा पर भूगोल विषय के गलत परीक्षा परिणाम जारी कर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का यह आरोप लगाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने एक बार फिर से रोष जताते हुए CBLU में प्रदर्शन किया और VC को मांग पत्र सौंपते हुए विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न किए जाने की गुहार लगाई है। इस दौरान ABVP के पदाधिकारियों ने कहा कि CBLU ओल्ड कैंपस में सीमेंट भवन में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिस बारे में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन आज तक इस पर समाधान हुआ ही नहीं है। हमारी मांग ये है, हमारे विश्वविद्यालय की एक तो पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सीमेंट बिल्डिंग और इस मेन कैंपस में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो मेन प्रेमनगर कैंपस है उनका TDS चेक करवा कर बिल्कुल दूषित पानी है। हमारी सबसे मेन मुद्दा ये है पीने के पानी की समस्या को लेकर। दूसरा मुद्दा हमारा बस रिजल्ट और DMC को लेकर के है। 17 से 19 बैच के जो विद्यार्थी हैं उनको DMC समय पे नहीं मिल रहा है, उनको रिजल्ट समय पे नहीं मिल रहे हैं, और रिजल्ट अगर आते हैं तो उनको MW एब्सेंट और उनके रिजल्ट को अपडेट नहीं किया जा रहा, वही पुराना रिजल्ट दिखा रहा है। और अब जो फिलहाल जो मुद्दे के लिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं वो हमारा जियोग्राफी डिपार्टमेंट से है। विश्वविद्यालय के अंडर में जितने भी कॉलेज है जहाँ पे PG कोर्सेज है जियोग्राफी डिपार्टमेंट, तो MA जियोग्राफी MSc जियोग्राफी है विश्वविद्यालय UTT में है, तो शाम कॉलेज से बहने आई हुई है, और GDC कॉलेज से बहने आई हुई है, और दादरी जनता कॉलेज से बहने आई हुई है, और भिवानी MNS कॉलेज से आया हुआ है। भाई साहब इन्होंने क्या कर रखा है, 90% विद्यार्थी फेल कर रखे हैं, और इनका रिजल्ट जो है ना, अब इनको बार बार ये बोला कि रिजल्ट को दोबारा से शो करो, लेकिन यहाँ पे हमारी सुनने के लिए कोई अधिकारी अवेलेबल नहीं है। सबसे शर्मनाक बात यह है, विश्वविद्यालय के 3 बड़े अधिकारी, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोल एक भी उपस्थित नहीं है, और वर्किंग डे आज मंडे का कल छुट्टी होकर के आज आया है। मैं पूछना चाहता हूँ अधिकारी कहाँ है, हमारे बच्चों का भविष्य के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, आज कहाँ उपस्थित, हमारी बात सुनने के लिए नहीं है वो, उनमें खोट इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रहे। तो हमारी भाई साहब उनसे विनम्र आग्रह, विशेष आग्रह है, बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम इनके लिए बैठे रहेंगे, हमारा काम छात्र हित के काम करना, इनके लिए हम बैठे रहेंगे, और वो अधिकारी यहाँ आए और हमारी बात सुनने को तैयार रहे। नहीं आए तो हम यहाँ निश्चितकालीन धरना स्टार्ट करेंगे। वैसे भाई साहब जैसा कि आशु जी ने अभी बता दिया हमारे क्या मांगे हैं, इन मांगों में कुछ ऐसी मांगे भी हैं। एक तो जैसा कि आपसे हम पीछे मिले थे SP ऑफिस में, हमने पुलिस बूथ के लिए ज्ञापन दिया था कि प्रेमनगर विश्वविद्यालय में पुलिस बूथ को लेकर ज्ञापन दिया गया था कि भाई यहाँ पे पुलिस बूथ रखवाया जाए, जो अभी तक नहीं रखा गया है। हम VC साहब नमस्ते, सचिन शेखावत, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवानी। भाई साहब जैसा कि अभी आशु जी ने बता दिया, हमारे परीक्षा परिणाम को लेकर ये मांगे रखी गई हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ना तो यहाँ पर COE साहब मौजूद है, ना यहाँ पर VC साहब मौजूद है, ना यहाँ पर रजिस्ट्रार मैडम मौजूद है। सोमवार का दिन, जैसा आशु जी ने बताया, सोमवार का दिन मेन दिन होता है जिस दिन यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं उपलब्ध है। तो अब हम बताओ किसको दिखाएं। अब मेरे पास एक रिजल्ट की कॉपी है, ये CBLU का रिजल्ट है। इसमें आप देखिए एक बहन को सभी सब्जेक्ट में एब्सेंट दिखाया गया है। अब ये बहन जब रिजल्ट ब्रांच में जाती है रिजल्ट के लिए, तो इसको बोला जाता है कि आप 300 रुपए की फीस जमा कराओ। क्या यहाँ पर पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं लोग? यहाँ पर पैसे के लेन देन के लिए बैठे हैं? कोई भी काम होता है कॉन्फिडेंशियल लेटर निकलवाओ, कंप्लेंट फॉर्म दो, कंप्लेंट फॉर्म देते हैं तो डायरी नंबर नहीं बताते हैं, कंप्लेंट विंडो पे कोई नहीं बैठा होता है, कई बार मना कर देते हैं, वो बच्चों का देते हैं मेमो लेके आओ वहां से जाके। अब बच्चे यहाँ प्रदर्शन पर आएंगे तो इनके टीचर इनको धमकाते हैं कि हम आपकी अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे, जिससे आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जब तक जारी रखेंगे जब तक यहाँ पर हमें प्रशासनिक अधिकारी आके हमसे नहीं मिल लेते हैं। यहाँ पहल से, तोशाम से, दादरी से, काफी शहरों से मतलब यहाँ पे बहनें आई हुई हैं अलग अलग कॉलेज से, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई हमें प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं मिल रहा है। मांग पत्र सौंपते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक आशु पालुवास ने कहा कि CBLU जानबूझकर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करता है और अपनी हठ धर्मिता व मनमानी कायम रखते हुए गलतियों के बारे में अवगत करवाने के बावजूद भी उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि CBLU के द्वारा आज तक टॉपर रहे विद्यार्थियों को भी अनुत्तीर्ण दर्शाया गया है, और जब तक विद्यार्थी परिणाम पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं तो उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये MSc वैसे तो हो गई है, पर रिजल्ट जब तक नहीं आया तो हम कैसे मान लें कि हमारी MSc हो गई है। अभी तक हमारे फर्स्ट सेम में ओपन इलेक्टिव था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं पता है, नहीं तो वो सेकंड सेम के साथ आया, नहीं थर्ड सेम के साथ आया है। और सेकंड सेम के रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में सबकी एब्सेंट दे रखी है, और एक प्रैक्टिकल में सबके MW दे रखी है, और किसी किसी बच्चे के दोनों प्रैक्टिकल में नंबर नहीं है, जैसे मेरे। तो इस लगभग 6 महीने होने का है, वो त्रुटि अब तक ठीक नहीं की गई है।
और थर्ड सेम में क्लास का केवल 20% रिजल्ट आया है। 43 में से केवल 35 बच्चे पास, मतलब 8 बच्चे पास है, 35 बच्चे किसी में री है, किसी में एब्सेंट दे रखी है। ना ही वो ठीक हुआ, अभी तक 2 महीने होने को आए हैं और फोर्थ सेम का अभी तो कुछ पता ही नहीं है कब होगा। और जिन बच्चों को आगे एडमिशन लेना, किसी को पीएचडी में लेना, किसी को बीएड में लेना, उनका तो साल खराब हो जाएगा। वो बच्चे आगे क्या करेंगे, क्योंकि सब शायद सीबीएलयू की जो बीएड है उसकी तो लास्ट डेट जा भी चुकी है 10 तारीख को, और जो पीएचडी की है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी 2-3 दिन बाकी है, वो अभी चली जाएंगे। तो बच्चों का तो साल खराब हो ही गया है। कम से कम अब तो ये हो कि भी हम वेटिंग में डाल के एडमिशन ले ले, वो भी नहीं हुआ अभी तक तो। और हम एमएससी के रिजल्ट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बार बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, वीसी सेट को भी दे चुके हैं, और फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। अब हमारा जो थर्ड सेम का रिजल्ट आया है उसमें केवल 8 ही बच्चे पास हुए हैं, और सभी बच्चों को किसी को अप दिखा रखा है, किसी को री दिखा रखी है। 81 में से बच्चों के 7 ही नंबर आएंगे। इतने भी बच्चे पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल इतने हम एमएससी में ऐसे ही हो गए। और देखा जाए तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। हमारे फर्स्ट सेम से लेकर फोर्थ सेम से सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और बार बार आने के बावजूद भी हमारा रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन को इस चीज की कुछ भी नहीं पड़ी है। आज हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और प्रशासन का कोई भी बंदा हमारे पास नहीं आया है अभी तक। तो इस पर प्रशासन ध्यान दे। मैं सबसे पहले तो मेरे खुद के बारे में बताऊंगी। मैंने मतलब मेरी क्लास में पूछ सकते हो, मैं टॉपर हूँ मेरी क्लास की, लेकिन अब की बार मेरे साथ भी ये किया है। 14 नंबर दिया अर्बन ज्योग्राफी में, क्या मैंने 80 नंबर में 14 नंबर का ही पेपर किया। मेरे बाकी सब्जेक्ट में 80 में से 64 है, किसी में 59 है, क्या उसमें 14 ही नंबर आएंगे? तो मैं प्रशासन से यही पूछना चाहती हूँ कि मेरे जो नंबर है वो अगर मैं 14 के लायक हूँ तो मेरा पेपर दिखाओ। नहीं है पेपर दिखा रहे हैं, मैं मांग कर रही हूँ तो कह रहे हैं कल आना परसों आना। एचओडी के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं डिपार्टमेंट की बात नहीं है, वहाँ पूछो रिजल्ट ब्रांच से। रिजल्ट ब्रांच के पास आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट से पूछो। क्या हम कोई खिलौना है क्या? यहाँ से वहाँ से यहाँ फेंक दिया जा रहा है क्या? हमारे कोई जज्बात नहीं है? तो मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि हमारा जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, हमारी कॉपियां रीचेक करवाई जाए। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।